ये मूलतः ये याचिका हमने 2024 में दायर की थी। उस समय हुआ ये था कि माकड़ोन में एक बहुत बड़ा बवाल दंगा हो गया था। सरदार पटेल साहब की प्रतिमा पाटीदार समाज के लोगों ने वहां लगाई थी, जिसे कि भीम आर्मी के लोगों के द्वारा ट्रैक्टर से गिरा दिया गया था। और वहां इसको लेकर और भीम आर्मी का कहना था कि यहाँ पर भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा लगेगी। अनुमति हालांकि लीगली अनुमति किसी भी समाज को नहीं थी वहां लगाने के लिए, पर फिर भी वहां प्रतिमा लगाने को लेकर एक बड़ा दंगा हुआ था। 4-5 एफआईआर दर्ज हुई थी। उसी के बाद हमने ये माननीय न्यायालय के समक्ष याचिका लगाई थी कि ये हर समाज के द्वारा अभ्यावेदन नगर परिषद को दे दिया गया है कि हम मूर्ति लगाई जाए। ब्राह्मण समाज ने परशुराम जी की मूर्ति का, अलग अलग समाज के द्वारा मूर्ति लगाने हेतु आवेदन दिया था, जिस आवेदन पर वो नगर परिषद विचार करते हेतु सभी को आश्वासन दे रही थी कि हम फलाने चौराहे पर, फलाने बस स्टैंड पर अलग अलग मूर्ति स्थापित करेंगे। उसी से व्यथित होकर हमने एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष वहीं के किसान राजेश कुमार के द्वारा दायर की गई थी, जिसमें ये हमने माननीय न्यायालय के समक्ष तथ्य बताया कि 2023 में ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे चुका है कि किसी भी प्रकार की कोई मूर्तियां चौराहों पर, गली में या सड़क पर न लगाई जाए, क्योंकि इससे आवागमन बाधित होता है, विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। उसी आदेश का हवाला देते हुए हमने माननीय न्यायालय के समक्ष कल तर्क रखे, जिन तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने हमारी याचिका को स्वीकार करते हुए सभी नगर पालिकाओं को, सभी कलेक्टर को आदेशित किया है कि उस ऑर्डर का और उस एसएलपी के जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसका सख्ती से पालन किया जाए, गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाए और किसी भी जगह पर कोई भी नई मूर्ति स्थापित न की जाए। जो पूर्व में जो पहले से जो लगी हुई है, चाहे महापुरुषों की प्रतिमा है, उनको लेकर भी किसी तरह का नहीं, पूर्व से जो अगर कोई विधिवत अनुमति लेकर के अगर कोई मूर्तियां लगी हुई हैं या विधिवत सरकार के द्वारा लगाई गई, उनको लेकर माननीय न्यायालय ने किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं किया। केवल जो नई मूर्तियां जो लगती हैं, कोई भी संस्था आकर के आवेदन देती कि फलाना महापुरुषों की मूर्ति लगाई जाए, उसको लेकर सख्ती से मनाही के आदेश माननीय न्यायालय ने किए। सर, ऐसे में यदि कोई लगाता है या फिर तो किस तरह का सजा का प्रावधान रहेगा इसमें? वो माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना रहेगी, सीधे सीधे। आपका परिचय सर? मनीष यादव, अधिवक्ता।